पूरे देश में स्त्री कथा व्यास से कथा कर सकती है या नहीं, यह संशय अभी मिटा भी नहीं था। और कल संभवतः यूपी में एक यादव जी हैं, कोई जो व्यासपीठ से कथा कह रहे थे और धर लिए गए। देखिए, कथा कहने में और ईश्वर के गुणगान करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए, और ये एक ईश्वर का माध्यम, ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम ही है। किंतु कोई अपनी जात छुपा करके, ब्राह्मणों के नाम से आधार कार्ड बनवा करके, यह सब लक्षण आई थिंक भक्ति के नहीं हो सकते। भक्ति के और कथा कौन कह सकता है, इसके कौन अधिकारी है, स्वयं भागवत जी में वेद व्यास जी ने बताया, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यादव जी के साथ जो जब उनको पकड़ा गया उसके बाद में जो किया उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है। हम सब हिंदू भाई हैं, और परंतु एक सवाल मन में आता है कि हमें ब्राह्मण ही क्यों बनना है। सोच के देखिए कि भक्ति, भगवान और गुरु पर तो हर जाति का अधिकार है, भगवान ने सबको, सभी को समान रास्ता दिया है। हम इससे मना नहीं कर रहे हैं। विचार कीजिए कि मीराबाई हैं, संत रैदास जी हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, सदन कसाई जैसे उच्च कोटि के भक्त और संत इस धरती पे आए भी हैं, और उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त भी किया है। इन सभी महान भक्तों में अपने आप को ब्राह्मण बनाने की कभी होड़ नहीं लगी। इन्होंने अपने आप को कभी शर्मा या ब्राह्मण नहीं कहा है। क्या ये सभी मुकुटमणि जी, जो जिन्होंने भी अपना, यादव जी थे, उन्होंने ये नाम मुकुटमणि रखा था, इन्होंने कभी अपनी जाति ऐसा कुछ किया? देखिए, सबको अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। रैदास जी सदन कसाई शूद्र समाज से आते थे, मीराबाई क्षत्रिय समाज से आती थी, रसखान जी हैं, काले खान जी जो स्वयं मुस्लिम होकर के उच्च कोटि के संत, और सभी उनका सम्मान करते हैं, ब्राह्मण भी उनका सम्मान करते हैं। क्या आपने कभी देखा है रैदास जी ने अपने नाम के आगे शर्मा लगाया हो? मीराबाई ने अपने आप को सिसोदिया की जगह मीराबाई तिवारी कहा हो? तो श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट वर्णन है, भागवत करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को भी नहीं है। लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों से लक्षित विप्र ही कथा वेद व्यासपीठ पर बैठ के कर सकता है। यदि ये मुकुटमणि जी अपने नाम के आगे अग्निहोत्र की जगह यादव लगा लेते, तो क्या आपको लगता है दूसरे लोग उनसे कथा नहीं सुनते? ईश्वरीय भक्ति का माध्यम इनके लिए थोड़ा सुलभ नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं होता मित्रों। भक्ति जो करता है, और आप तो आजकल तो देख रहे हैं, स्त्री वर्ग से वर्मा शर्मा सभी लोग कथा कर रहे हैं, और लोग अच्छे से भीड़ आ रही है उनके पास, और लोग सुन रहे हैं। तो आपत्ति इससे नहीं है कि यादव जी कथा कर रहे थे, आपत्ति इससे है कि वो अपना नाम छुपा करके, उन्होंने बाकायदा बैनर बनवा रखा था जिसपे वो MA शास्त्री आचार्य लिख रहे थे, जो डिग्री उनके पास थी भी नहीं। देखिए, किसी को कहीं नहीं रोका जा सकता, ना कोई रोकता आज के समय। आप भक्ति कीजिए, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम सब हिंदू समाज को एक साथ एकत्रित होना भी पड़ेगा। जो यादव जी हैं, मुकुटमणि जी के नाम से जो कथा कर रहे थे, इतने बड़े भक्त हैं, भजन संध्या सुंदरकांड व जगराता करते हैं, तो इन्हें कोई नहीं रोकता, बल्कि इनकी भक्ति को भी सार्थकता इनको मिलती। किंतु इन्होंने ईश्वर के साथ भी छल किया। धन कमाने के लिए आप ईश्वरीय भक्ति कर रहे हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं है। आप अपने जीवन यापिका के लिए यह कैसे कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। किंतु व्यासपीठ की एक मर्यादा है अपनी, उसके कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में ही इसके लक्षण लक्षित करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, आप श्लोक देखिएगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यों निस्पृहा अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणा पाखंडवादिना सूक्ष्म शास्त्र कथोच्चारी ताजस्ताते यदि पंडिता। ये 10 लक्षण वेद व्यास ने स्वयं बताए हैं कि कौन भागवत करने का अधिकारी है, कौन वेद व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी है। अब जो श्लोक में वेद व्यास ने प्रथम लक्षण बताया है, वो बताए विरक्तो, अर्थात वह जो कथा करने वाला ब्राह्मण हो वह भी कैसा हो? विरक्त हो, संसार की मोह माया से परे हो। वैष्णव हो वो, जैसे शैव और वैष्णव 2 संप्रदाय कहेंगे हैं, उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास पीठ पे बैठने वाला अधिकारी कैसा हो? बोले विरक्तो, फिर उसके बाद में वैष्णव, अर्थात वो वैष्णव हो, विष्णु को मानने वाला, विष्णु का पूजन करने वाला हो। तृतीय लक्षण फिर आता है यहाँ पे, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणी क्यों, तो यहाँ पे वेद व्यास जी ने जिन्होंने भागवत लिखी वह स्वयं कह रहे हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, अर्थात वह विप्र हो, ब्राह्मण हो वह। चतुर्थ क्या लक्षण है? बोले वेद शास्त्र विशुद्ध ज्ञाता हो, वेद शास्त्र पंडित हो, वेद शास्त्र का पंडित हो, ज्ञान हो उसको। दृष्टांतो, अर्थात उसको शास्त्र दृष्टांत की समझ हो,
जब भी कोई जिज्ञासु उसके पास है तो शास्त्रों के माध्यम से ही, उनके दृष्टांत के माध्यम से ही उनका जो विवक्षा उसको शांत कर पाए। षष्ठ लक्षण हो धीरो हो, अर्थात वह धैर्यवान हो। इस प्रकार से 10 लक्षण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण, ऐसा जो 10 लक्षण वाला ब्राह्मण है वही कथा व्यास से कथा कर सकता है। हमारे शास्त्र ही हैं जो हमें बताते हैं कि वेद व्यास पीठ पे कौन बैठ सकता है, उसके लक्षण क्या है। अगर किसी साधक में उपयुक्त जो 10 लक्षण हमने बताए हैं आपको, उनमें से एक भी लक्षण कम है तो वह चाहे फिर ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह व्यास पे बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि शास्त्र अनुसार कोई साधक उपयुक्त गुणों से युक्त होकर के व्यास पीठ को ग्रहण करता है तो उसके द्वारा किए गए उपदेशों का प्रभाव श्रोताओं पर निसंदेह पड़ता है। और भागवत हम किस लिए सुनते हैं? ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। इसलिए इन लक्षणों से लक्षित अधिकारी को होना बहुत आवश्यक है। आज के समय आपको अनेक ऐसे अलक्षित लक्षणों से युक्त अधिकारी, अनाधिकारी व्यक्ति मिल जाएंगे, किंतु अगर आप थोड़ा सा योग्य व्यक्तियों को देखेंगे, जैसे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज हो गए, अन्य बहुत साधु संत हैं जिनकी कि स्वयं वेद व्यास जी उनके मुंह से बोल रहे हो। मुकुटमणि यादव जी के साथ जो व्यवहार हुआ उसका हम समर्थन कदापि नहीं करते हैं, किंतु उन्होंने जो छिप करके ब्राह्मण जाति बताने का और समाज में को गुमराह करने का काम किया है, उनके लिए भी उनको केस आदि दर्ज होने चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। यह पोस्ट आपको पसंद आई हो, यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पूज्य पंडित जी देख रहे हैं आप।